दादाजी पोतो आगो थारा हूँ हैं थान तो नींद ही को नहीं आई थी को रात आंखें की नींद पेटी भूत सब बाकी टेलीविजन में देख रहे थे तो रिपोर्ट टेलीविजन में देखो बस भूत रात देना तो जगी खुली पड़ी ठीक हो बढ़िया रोटी पानी तो खा रहे हैं ना बराबर अब तो खा रहे हो तो पहले कौन खा रहे हैं बहुत कम कम खाता हूँ पोता की टेंशन दो बढ़ा दी 2 रोटी बढ़ा दी अब दादा आप ढूंढ लो तो 1 साल बाद में डिग्री मिले बाद में क्या करते हैं थोड़ा वो और पास हो रहे हैं पास हो गो तो बस जा रही है बेटा आज भी कर देना 4 बेटे ही हाँ नहीं करने का हमको पहले काम हो बात सही है। शेखावटी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दिनेश जी भाई साहब है जो उदयपुरवाटी नगर पालिका में वार्ड पार्षद है 33 नंबर वार्ड में है। और बाका भाई है विकास जी जो यूक्रेन के अंदर MBBS करवा लाग रहा MBBS कर रहा ना वह लड़ाई होगी ना करा इन्फॉर्म कराया ना बोलिया कि थे घरा जाओ घराने के बाद आज मुलाकात आज हुई है तो ए बड़ा के बारे में के माहौल है के बातचीत है ऐसे बता सी। जी मेरा शुभ नाम विकास और मैं 3 या 4 दिन पहले आया हूँ अच्छा यूक्रेन से। और अभी पहले वहाँ युद्ध हुआ तब हम सोच रहे थे कि ये नॉर्मल है कि आराम से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा और 2-3 दिन में डरा के रह जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हाँ हमला हो गया। ये 24 तारीख को हुआ था 24 को हुआ तो फिर सुबह सुबह जब पता चला कि हाँ हमला हो गया एयरपोर्ट पे हुआ था पहले सभी शहर के एयरपोर्ट उड़ा दिए गए थे। फिर बाद में ना वहाँ वो सुबह सुबह हम बिना मुँह धुले और बिना कुछ खाए पिए बाहर गए राशन पानी लाने के लिए और फिर वहाँ से ख़रीदारी करके आए। फिर हम सभी दोस्तों ने डिसीज़न लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर ऐसे डिसीजन में हमने वो दिन निकाल दिया पूरा। फिर शाम को इवनिंग में हमें निर्देश मिलते हैं कि 11 बजे बाद में लाइट वाइट ये बाहर मत निकलना लाइट वाइट बंद कर देना ये सब कुछ। तो उस दिन हम डर गए थे तो फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि बस रात निकल जाए जैसे तैसे और फिर हम निकल जाएंगे अगले दिन। तो फिर अगले दिन हमने अपने खुद के हिसाब से बस का अरेंजमेंट किया और 2 बस की उसमें हम थे 83 के लगभग 83 के लगभग। तो फिर वहाँ से हम शाम को निकले यहाँ क्या नाम है चरनोविस्की एक स्टेट है जो इवानो के पास पड़ता है। वहाँ से बस से यात्रा की आपने? वहाँ से बस से यात्रा की और फिर वो बस है ना हमें छोड़ दिया गया था 5 किलोमीटर पहले रोमानिया बॉर्डर से। फिर रोमानिया बॉर्डर के लिए हमने पैदल 5 या 6 किलोमीटर पैदल चले और फिर वहाँ वेट किया। वहाँ हमें एम्बेसी के लोग मिल गए थे। एम्बेसी ने बोला कि पहले जो लड़के आए हैं पहले इनको निकालेंगे फिर आपको निकालेंगे। सारी व्यवस्था एम्बेसी वाले ही कर रहे थे क्या? एम्बेसी बॉर्डर से पहले तो नहीं कर रही थी नॉर्मली वो कांटेक्ट में थे। तो हम खाना पीना भी लेके आए थे पता नहीं कितने दिन लग कौन से क्या सिचुएशन हो क्या कहाँ पे रहना पड़े वहाँ पे खाना पानी हो या नहीं हो। हाँ वही सोच के हम साथ में खाना पानी की बोतल भी लेके गए थे साथ में। फिर वहाँ देखा तो वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो फिर हमने 1-2 घंटे तक वेट किया अकॉर्डिंग टू एम्बेसी। फिर हम गए वहाँ 1-2 दोस्त गए कि चल हम ट्राई करके आते हैं अगर क्रॉस कर लिए तो फिर तुम लोग भी आ जाना पीछे से। तो हमारे 1-2 दोस्त गए उन लोगों ने क्रॉस कर लिया बॉर्डर। फिर पीछे से वो वापस नहीं आए तो हमें पता लग गया कि अब अपने को भी कर लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम गए हम भी क्रॉस कर गए थे। वो है ना 15-20 को एक साथ अंदर जाने दे रहे थे और लड़कियों को स्पेशली सेपरेट कि लड़कियों आ जाओ। लड़कियों को मतलब भीड़ से पहले निकाल के सेपरेट। फिर लड़कों को 15-15 या 20-20 करके निकाल रहे थे। फिर हमने वो इमिग्रेशन करवाया वहाँ पे। इमिग्रेशन के बाद में आगे चल के वहाँ हमें फूड वगैरह खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे थे ये रोमानिया वाले। रोमानिया कंट्री ने दिल जीत लिया हमारा। बहुत कुछ ये मेडिकल सर्विस भी खाना पीना रहना यहाँ तक कि ब्लैंकेट भी। और जो पेट्स लेके आ रहे थे
अपने कुत्ता बिल्ली वगैरह उनके लिए भी मेडिकल सर्विस थी। और फिर वहाँ हम होटल में गए, रात भर वहाँ रुके। होटल में रहना एकदम फ्री था, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। फिर अगले दिन वो भी बोल रहे थे कि अगर तुम लोग एयरपोर्ट तक जाओ और बस की सुविधा चाहिए, अगर तुम लोगों से बस नहीं हो रही तो हम आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे बस। तो रोमानिया से आए थे क्या आप? वहाँ से फ्लाइट में बैठ के आप? रोमानिया से फ़्लाइट में आए, लेकिन बॉर्डर से कैपिटल राजधानी बहुत दूर थी, कम से कम 600-700 किलोमीटर। और वहाँ तक जाने के लिए हमें बस चाहिए थी। तो बस हमने वो एम्बेसी ने कर दी थी, बस 3-4 बसें की थी। तो हम सीधे एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से फिर हम वहाँ 3-4 घंटा वेट किया, बोर्डिंग पास मिल गया था हमें। फिर फ़्लाइट का वेट कर रहे थे और पीछे से 1-2 बसें लेट भी हो गई थी तो उनका भी वेट कर रहे थे। फिर वहाँ 2-3 घंटे के बाद में फ़्लाइट आती है और फिर हमें फ़्लाइट में एंट्री मिलती है। और एंट्री मिलने के बाद वहाँ हमसे बातें होती है कि ये कोविड के पूरा ध्यान रख के पूरा कि मास्क लगाना है, साथ हैंड सैनिटाइज करना है सब कुछ, और आगे वो मास्क वगैरह सब कुछ, तो वो सब प्रोवाइड थे। तो यहाँ उतरे कहाँ पे आप? फिर वहाँ से हम चले थे वहाँ के टाइम के अनुसार 8 बजे 8 o'clock, और यहाँ पहुँच गए थे 6:30 के लगभग। 6:30 के हाँ, लगभग। फिर यहाँ 2 घंटे ज़्यादा रहते हैं या 2 घंटे 1-2 घंटे पीछे रहते हैं वहाँ पे? वहाँ ये मतलब यूक्रेन के अनुसार तो 3.5 घंटे पीछे। 3.5 घंटे हाँ, अब समर में हो जाएंगे 2.5 घंटे पीछे। 2.5 घंटे। विंटर में 3.5 और समर में 2.5। तो यहाँ उतरने के बाद घर से कोई लाने गया था क्या आपको? नहीं, वहाँ पे जैसे या फिर बाद में एयरपोर्ट पे हमारा वो कोविड की प्रोसेस वो चल रही थी, तो मेरा वैक्सीन लगवाया हुआ नहीं था। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ। तो फिर उन लोगों ने RT-PCR किया मेरा, और फिर वो सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद मैं बाहर आया। तो इतने में मेरे साथ वाले जो दोस्त थे उनको राजस्थान भवन ले जाया गया था। अच्छा। फिर मुझे अलग से राजस्थान भवन ले जाया गया क्योंकि मैं अकेला रह गया था वहाँ। और तो सब तो वैक्सीनेटेड थे? हाँ, और सभी वैक्सीनेटेड थे, उनके पास सर्टिफिकेट भी था। अच्छा। मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो आपने क्यों नहीं लगवाया? मैंने वहाँ वो करवा तो लिया था रजिस्ट्रेशन, फिर क्लासेज स्टार्ट हो गई, टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ होता है ये मॉर्निंग में जाना होता है हॉस्पिटल, और मॉर्निंग में सुबह का पेरा मेरा हमेशा भरा हुआ था। अच्छा। तो उस चक्कर में, क्लास के चक्कर में मैं वहाँ वैक्सीन लगवा नहीं पाया। तो घर पे बराबर बात हो रही थी क्या आपकी? घर पे मैं तो घर वालों को बोल रहा था कि टेंशन मत करना और ये टीवी मत देखना, टीवी से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो घर वाले भी मानने वाले कहाँ, फिर डेली वही कि आज क्या चल रहा है क्या चल रहा है। आप बॉर्डर के पास थोड़े थे? मैं रोमानिया बॉर्डर के पास था, लेकिन रूस वाले उधर नहीं था। अच्छा। रूस पड़ता है ईस्ट साइड में और मैं तो बॉर्डर के पास वाले शहरों को तो तहस नहस कर दिया उन्होंने। हाँ, मेन जो बड़े बड़े सिटी हैं जैसे कीव है, कैपिटल है, उसको ख़त्म कर दिया अब लगभग। और जो पुरानी कैपिटल थी खार्किव, उसमें उसको तबाह कर दिया। 2-3 शहर और है, सुमी वगैरह, ये इनको भी तहस नहस कर दिया। आप वहाँ पे कितनी साल से रह रहे थे आप वहाँ पे? अब इस साल मेरी 5th ईयर थी। 5th ईयर थी? 5वीं में था इस बार, तो साल भर बच्ची थी मेरी, अब आना पड़ गया। तो आगे वापस वहाँ से डिग्री मिलेगी क्या, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी आगे? डिग्री देखते हैं भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है और वहाँ की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अभी पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। हाँ। यहाँ आने के बाद आप मतलब जिन लोगों से मिले उन्होंने पूछा तो होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब यहाँ पे जो लोग तो टीवी देखते हैं सब डरे हुए हैं। अब यहाँ शादियों में भी जाता हूँ तो सभी यार दोस्त भी पूछते हैं वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वही चीज़ बता रहा हूँ उनका भी कि हाँ क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आपने ऐसा मतलब वहाँ पे कुछ शहरों मतलब जो न्यूज़ देखते थे आपके जो पड़ोस थे वहाँ से कुछ रिपोर्ट मिलती थी कि यहाँ इतने लोग मर गए, राजस्थान के भी हैं उनमें से कुछ? जब ये स्टार्ट हुआ तब हम न्यूज़ पे ही हमारा टाइम बीतता था मैक्सिमम, कि उनके कुछ चैनल हमने वो कर रखे थे फॉलो, तो उस पर हम न्यूज़ देखते थे और इंडियन न्यूज़ भी देखते थे साथ में। अच्छा। कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो पहले तो हमें फेक लगती थी न्यूज़ की, ऐसे चढ़ा रहे हैं,
फिर धीरे धीरे जैसा हुआ तो फिर लगा कि हाँ सच में है। सच में और हाँ। फिर एक एयरपोर्ट जैसे ही सिटी का उड़ा हाँ। हमारा, तब हमें यकीन हो गया कि अब निकल। आपकी सिटी का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया? हाँ हमारे सिटी का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया तो था। उसमें कहीं जाने भी गई होंगी? जाने का तो पता नहीं कितनी गई है, लेकिन वहाँ मतलब हमारे शहर में है ना सबसे बड़ी वो मिलिट्री बेस था, अच्छा तो उस चक्कर में उसको उड़ाया। यहाँ जैसे एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे फिर ये राजस्थान गवर्नमेंट वाले मिल गए, ये अधिकारी वगैरह आए हुए थे, इन लोगों ने रिसीव किया। फिर राजस्थान मॉल लेके गए, वहाँ रहना खाना पीना, सुबह नाश्ता करवा के घर तक छोड़ के गए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके साथ यहाँ के राजस्थान के कितने लोग आए? राजस्थान के तो बहुत है, हम उसमें थे फ्लाइट में जितने जानकार थे 24 के लगभग हमारे ग्रुप के, 24 थे। 24 के और लगभग। आपके साथ झुंझुनू के कितने आए थे? झुंझुनू के हम आए थे 6 लोग। 6 लोग। 6 लोग आए थे, सभी को सेपरेट घर छोड़ा गया। अच्छा, वो भी आपके साथ 4 साल से ही रह रहे थे क्या वहाँ पे? उनमें से 6 लोगों में से तो हम 5 तो रूम पार्टनर थे। अच्छा अच्छा। हाँ साथ में रहने वाले। तो ये आपके दादाजी है क्या? हाँ ये मेरे दादाजी। सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं को थी। अच्छा, दादाजी पोतो आगो था रहो हैं? थान तो नींद ही को नहीं आई थी कि? को रात की आंखें की नींद पेटी भूस सब बाकी। टेलीविजन में देख रहे थे तो रिपोर्ट। टेलीविजन में देखो बस बूझो ना रात देना तो जगी खुनी पड़ी। ठीक हो बढ़िया। रोटी पानी तो खा रहे हैं ना बराबर? हाँ अब तो खा रहा हूँ तो पहले कौन खा रहे हैं? हाँ बहुत कम कम खाता हूँ। पोता की एक टेंशन दो होगी। बढ़ा दी 2 रोटी बढ़ा दी अब। अच्छा, तो आप आसू विकास जी से मिलिया और बढ़िया की सारी बात बताई कि यहाँ आ प्रोसेस अड़े मत तो टाइम लाग गयो बड़े यहाँ खाना पीना की रेबा की सारी व्यवस्था है, सारी चीज बताई। और ए बड़े एमबीबीएस की तैयारी कर रहा, एमबीबीएस की कर रहा ना थे। और सरकार तो करेगी, सॉल्यूशन तो कोई ना कोई निकालेगी, मिल जाएगी डिग्री डागरी तो नहीं अड़े में भी डॉक्टर माना ने। और बात जरूरी है सरकार वाला। और जरूर आने भाई अति अब मैं भी मतलब पूछ गा कर करार कुछ भी हालत परिस्थितियां निकली बट साथ वाला भाई लोग और भी फंस रहे हैं, दिक्कत तो बंक है ज्यादा। मैं तो टेमसिर आ गया तो साथ वाला थारा सु बातचीत होया करे बड़े बातचीत होया कर कई फंस रहे हैं, कया का हाइपोथर्मिया हो लिया। अच्छा। यहाँ तो बड़े ठंड भी बहुत है ना, बर्फबारी होती रहे, अच्छा। तो बीसी कंडीशन में 3-4 दिन बारह रुकनो तो दिक्कत ही है। बड़े कोई व्यवस्था तो है को नहीं, बॉर्डर क्रॉस करे बाद में तो चलो एक दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्रॉस करने से पहले दिक्कत है। तो क्रॉस भी क्या करे तो भाई जो मतलब अब बड़े भीड़ बोली है तो भीड़ का व्यवस्था हिसाब से व्यवस्था भी उपचुक होगी। व्यवस्था उच्चुक होगी, तो सारा बहन निकालना जरूरी है। कई डर रहे हैं अब वो वापस भी कौन जा सके। सही बात है। तो भाई जी से थान मिलाया बातचीत करवाई, थारा भी कोई भाई है तो मन बोल दो आ जाए घरा, और प्रोसेस बताई दिए यहाँ चल रहे बड़े सिम्टम। और दादाजी ने खुद ने नींद को नहीं 2-3 दिन तक रिपोर्ट देख ली टेलीविजन का मायने जो है ना दादाजी। दादी जी जीवा की दादी जी जीवा की वह काम में लाग रही है। दादाजी तो पोता के सागे रहे, अब जावाई होंगे खड़े ही। 3-4 दिन हो गए खड़े 3-4 दिन होगा ब्याह में भी जाओ ना, सब पूछता उसी। हाँ पहले पूछ के जाओ। हाँ नहीं बड़े ब्याह में जड़े भी जाओ थे, हाँ। बड़े भी पूछता उसी। बड़े पूछे कि क्या चल रहे कितनी को रहेगी सारी चीज। तो 12वीं क्लास खड़े हूँ पढ़े थे? 12वीं सीकर आस्था एकेडमी आस्था जीसीआई की। जीसीआई की। अच्छा हाँ, गुरुकुल पढ़ा की है। हम्म। और 10वीं क्लास सर? 10वीं क्लास 8वीं विद्या भारती जमात विद्या भारती में हाँ। पढ़ाई। मैं बुक कराबो के इरादा सर? पहले डिग्री जरूरी है, ब्याह तो सेकेंडरी है। तो डिग्री तो मिल गई था ना, अभी 1 साल की बात हो रहा है। तो 1 अभी साल थोड़ी पेंडिंग ढूंढो का जना तो 1 साल बाद में ब्याह है। बस दादा की अड्डे का दादा को हैं? सिर दर्द हो तो हाँ दादा आप ढूंढ लो तो 1 साल बाद में डिग्री मिले बाद में ब्याह कर दें थोड़ा वो और पास हो रहे हैं पास हो गो। तो बस जारी है बेटा आज ही कर दें चार बेटे ही हाँ नहीं को नहीं हमको पहले काम हो बात सही है। काम जरूरी है। डॉक्टर तो बन गो सर भाई हो। अब देखो तारीफ पहले एग्जाम देनी पड़ेगी एक बिका बाद में बनाना डॉक्टर।
नहीं बन जाओगा बन जाओगा। चलो बढ़िया है, थार से मिल लिया। मार भी थोड़ा काल जो रहे हो सही है। भाई बढ़िया कि भाई तो मैं भी नर्वस हो रहा कि भाई के चाल रहे कहीं है, बताया सारी चीज बताया ना, समझ में भी आई कि ठीक है। हाँ चलो बढ़िया है। आपने शेखावट रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल देखता रहो, यही खबर था ना और देख बात ही मिलेगी। नया आदमी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।